पिछले कुछ सालों से डिजिटल करेंसी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है, इसीलिए उन्हें क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। भारत में इनका मौजूदा स्टेटस क्या है, इनको लेकर हिचकिचाहट क्यों है, इन सब बातों की चर्चा कवर स्टोरी में। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी है, खासकर युवाओं की। तो यह है क्या? दुनिया भर में मुद्राओं को देश के केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है। इसका नियंत्रण इसकी खरीद बिक्री करने वाले लोगों के हाथों में सामूहिक तौर पर होता है। पर जहां कई इन डिजिटल कॉइन्स का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर दूसरे देशों में पैसा भेजने के लिए कर रहे हैं, वहीं कई देशों की सरकार इस बात से जूझ रही है कि इसे मान्यता दी जाए या फिर ना दी जाए। इस साल की शुरुआत में ऐसी अफवाहें थी कि भारत क्रिप्टो करेंसी को लेकर बैन करने वाला है और जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है उसे सजा मिलेगी। मई 2021 तक भारत की क्रिप्टो इकोनॉमी में 6.6 अरब डॉलर्स के निवेश के बाद भारत की सरकार बाजार को विनियमित करने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने एक पैनल बनाया जिसमें कुछ मंत्री शामिल थे। वर्चुअल यानी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े तमाम मुद्दों की स्टडी के बाद इसे लेकर क्या नियम बनाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन तमाम बातों की रिपोर्ट इस पैनल ने सरकार के पास भेजी। और दूसरी तरफ इसी महीने अल साल्वाडोर दुनिया का वो पहला देश बन गया जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी। इस कदम ने लोगों को भी बांट दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ब्यूटी पार्लर हो, सुपरमार्केट या खाने की दुकान, एल साल्वाडोर खरीदारी के लिए बिटकॉइन का भुगतान स्वीकार कर रहा है। देश में अमेरिकी डॉलर के साथ साथ बिटकॉइन को कानूनी मान्यता हासिल है। यहाँ बिटकॉइन के लिए अलग से कानून है जिसके मुताबिक सभी बिजनेस को क्रिप्टो करेंसी लेने में सक्षम होना होगा। क्रिप्टो करेंसी को डॉलर में बदलने के लिए पूरे देश में करीब 200 नई कैश मशीनें लगाई गई हैं। नागरिकों को राष्ट्रीय डिजिटल वॉलेट शिवो का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बिटकॉइन पर $30 मुफ्त दे रही है। शिवो का स्थानीय भाषा में मतलब है कुछ अच्छा। लेकिन एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के लिए लोगों को ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देना सही फैसला है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह कम देखने को मिलता है। लोग क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने से असहमत नजर आए। इस योजना के आलोचकों का तर्क है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अस्थिरता को देखते हुए बिटकॉइन का इस्तेमाल जोखिम भरा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पैसों की हेराफेरी के लिए आसानी से किया जा सकता है। लोग उसे नहीं चाहते हैं। वो कॉइन अस्थिर है, उसका मूल्य निर्धारण नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोगों को बिटकॉइन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। मुझे दुकानों पर बैंक नोट देकर ही खरीदारी करना पसंद है। सरकार बिटकॉइन अपनाने को विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से पैसा भिजवाने का आसान तरीका मानती है। दूसरे देशों में अल साल्वाडोर के करीब 20 लाख लोग काम करते हैं जो अपने परिवारों को पैसा भिजवाते हैं। विदेशों से आने वाला पैसा देश की अर्थव्यवस्था का तकरीबन 20% है। वहीं बिटकॉइन पर विवाद तब और बढ़ गया जब पर्यावरण पर इसके बुरे असर की बात सामने आई। बिटकॉइन माइनिंग या बिटकॉइन बनाने की प्रक्रिया में कई हजारों कंप्यूटर्स की मदद लेनी पड़ती है और इसमें काफी ऊर्जा खर्च होती है। बीबीसी संवाददाता जेम्स क्लेंटन की ये रिपोर्ट। ये एक अलग किस्म का एनर्जी प्लांट है। न्यूयॉर्क का ये प्लांट पहले कोयले से चलता था, पर अब इसके मालिक ग्रीनेज जनरेशन ने इस पावर स्टेशन को गैस से चलाने का फैसला लिया है, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। यहाँ जो हो रहा है वो आज आधुनिक युग के गोल्ड रश का एक हिस्सा है, पर हम यहाँ खनिज पदार्थ नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि बिटकॉइन बना रहे हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ये हजारों कंप्यूटर्स बिटकॉइन से जुड़ी काफी जटिल इक्वेशन को संभाल रहे हैं और जब वो इसे पूरा कर लेते हैं तो उन्हें इनाम में एक बिटकॉइन मिलता है। ये एक तरह से पैसा प्रिंट कर रहे हैं। एक बिटकॉइन की मौजूदा कीमत $30,000 से ज्यादा है और इन कंप्यूटर्स को काम पर लगाए रखने के लिए काफी एनर्जी चाहिए। इस प्लांट की सबसे खास बात है कि ये ऊर्जा के साथ साथ बिटकॉइन भी बनाता है। तो यहाँ टरबाइन्स हैं जो ऊर्जा बनाते हैं और उसके साथ ही कंप्यूटर्स जो कि बिटकॉइन बनाते हैं।
पर ग्रीनेज का कहना है कि उनके बिटकॉइन उन माइन से कम हानिकारक हैं जो कोयले की मदद से चलती हैं और अमेरिका और चीन में काम कर रही हैं। कई लोगों को ये बड़ा बेवकूफाना लगेगा कि जहां इतने सारे लोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में लगे हैं, वहीं एक ऐसा प्लांट है जो जीवाश्म ईंधन की मदद से बिटकॉइन बना रहा है। हम बिटकॉइन बनाते हुए 100% कार्बन न्यूट्रल रहते हैं। हम पहली और अकेली ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने इसका ऐलान किया है। पर फिर भी आप जीवाश्म ईंधन वातावरण में छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक गैस प्लांट है और न्यूयॉर्क एनर्जी ग्रिड का लगभग 50% हिस्सा नेचुरल गैस से चलता है। बाकी गैस प्लांट की ही तरह, चाहे वो न्यूयॉर्क में या अमेरिका में कहीं और, ये प्लांट कार्बन उत्सर्जन करता है। हालांकि कुछ स्थानीय राजनेता इसे लेकर चिंतित हैं। क्या आप चाहते हैं कि ग्रीनेज बंद हो जाए? मेरी राय में इसे बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसे वॉल स्ट्रीट के चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करके इन कंप्यूटर्स को नहीं चलाना चाहिए। ग्रीनेज जैसी कंपनियां सोचती हैं कि वो भविष्य के लिए काम कर रही हैं, पर कई लोग ये मानते हैं कि ऐसे प्लांट्स का दोबारा खुलना दुनिया को गलत राह पर ले जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार का क्या रुख है? यहां इसे कब तक मान्यता मिल सकती है और कोई गड़बड़ी होने पर मदद कौन करेगा? बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी ने यही सवाल पूछे बैंकिंग और फाइनेंस मामलों की जानकार शिल्पा आहलुवालिया से। हम अगर देखें what has happened over the last couple of years, I think we have gone through 3 phases. Phase 1 में क्या हुआ था? RBI ने they did a complete ban on cryptocurrency. After that, we are currently, I would say, in phase 2. Phase 2 में क्या हो रहा है? There's no regulation. It is de facto unregulated because the Supreme Court overturned that ban. So right now, cryptocurrency में trading बिल्कुल freely हो रहा है. You and I can invest in crypto exchanges हैं. अभी जो आने वाला है, I think phase 3 is where we look at what kind of regulation. अभी हमें पता नहीं है कि what kind of regulation will come, but some signals we've definitely got from the government and the RBI because it is so unregulated. अगर आप crypto buy sell कर रहे हो on a crypto exchange, वो exchange regulated नहीं है। जैसे अभी अगर आप shares में trading, if you trade in shares, you buy and sell shares, you can always go to the securities regulator. आप SEBI के पास जा सकते हो, there's a problem. But today, because crypto is unregulated, there is no central authority. I think government ने भी मतलब काफी साइंस दिए हुए हैं कि अभी दे आर थिंकिंग अबाउट इट. They recognize कि the volumes of crypto have increased so much and they recognize कि we have to be cautious, but they've also said we can't shut something like this out completely. तो I think उम्मीद है कि complete ban तो नहीं होने वाली है, but I think definitely some laws, some regulations definitely आएंगे.